हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो टॉपिक करेंगे वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इससे पहले हमने कर चुका है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप फर्म किसे बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तब फर्म कैसे चलती है, किन 6 रूल्स को कंसिडर किया जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, दोनों के लिए कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मैनेजर्स कमीशन क्या होता है और किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी, कहाँ पर इसको शो किया जाएगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। इसके अलावा पार्टनर्स के जो 2 कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज जो हम करेंगे वो वही टर्म्स जो हम कर चुके हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, देखा जाता है पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में। स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 78 DK गोयल की बुक का है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी नोटबुक में लिख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स एंड दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2 गिवन है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 आसिफ का 6 लाख है और रवि का 4 लाख है। तो ये क्या हुआ, इनका ओपनिंग कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% पर एनम। आसिफ की सैलरी गिवन है जो कि 2000 पर मंथ है। रवि कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब यहाँ पर रवि की कमीशन है, मैनेजर्स की कमीशन नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैनेजर्स की जो कमीशन होती है अगर वो गिवन होता तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, जिसको हमें पे करना ही होता, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। लेकिन यहाँ पर मैनेजर्स की कमीशन ना होकर एक पार्टनर की कमीशन है, तो ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को में ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, आसिफ रेंट विच इज़ 3000 पर मंथ। अब आसिफ का रेंट है। अब आसिफ ने कोई प्रीमिसेस दी है, कोई बिजनेस प्रीमिसेस दी है जिस पे पार्टनरशिप फर्म अपना काम कर रही है। अब इसके लिए तो आसिफ को रेंट मिलना ही चाहिए, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन उनको टाइमली रेंट पे करना ही होगा। इसीलिए आसिफ की रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और इसीलिए इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2017 before providing for any of the above clauses was 4 lakh। जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें ये बोला गया है कि बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव क्लॉजेज, जो हमें प्रॉफिट गिवन है उसमें ये सारी एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई है, ना कोई चीज़ ऐड की है ना ही कोई चीज़ डिडक्ट की है। इसीलिए जो ये नेट प्रॉफिट है वो कौन सा होगा, पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आसिफ की रेंट भी डिडक्ट नहीं हुई है जो कि हमको पे करनी ही पड़ेगी। इसीलिए ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। नेक्स्ट, ड्राइंग गिवन है 5000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द इंटायर ईयर बाय बोथ पार्टनर। अब यहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स ने 5000 का क्या लिया है, ड्राइंग्स ली हैं, जो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला हुआ है, तो इसीलिए हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने कहा है प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर
आसिफ की रेंट गिवन है, इसलिए पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आसिफ की रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 3 चीज़ों को कंसिडर करना है जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आएगा। कौन सी 3 चीज़ें आती हैं? एक लोन, या तो कंपनी ने लोन लिया हो या ही कंपनी ने लोन दिया हो, ठीक है। नंबर दूसरा मैनेजर्स की कमीशन, और तीसरा रेंट, जो कि पे करना ही होगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इसीलिए इसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट गिवन था वो हमने लिख लिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, और आसिफ का रेंट जो कि पर मंथ गिवन था हमें एनुअली निकालना है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स बनते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर बनते हैं। 3000 इंटू 12 36,000, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट विच इज़ ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो आ गया 3,64,000, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट का हमको क्या बनाना होगा? वर्किंग नोट्स बनाने होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, आसिफ का कैपिटल था 6 लाख, और याद रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकलता है। तो 6 लाख का 10% 60,000, और रवि का 4 लाख का 10% 40,000। ये दोनों आइटम्स हम यहाँ लिख लेंगे। 60,000 40,000 हो गया 1 लाख। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% पर एनम, और साथ में इन्होंने दे रखा है कि जो ड्राइंग्स की गई हैं वो 5,000 की गई हैं, वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो इसका हम निकालते हैं वर्किंग नोट्स। विद ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। एक पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। हमने 12 मंथ्स लिख लिए। अब हर मंथ के बिगिनिंग में निकाला जा रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ शुरू का मंथ और लास्ट के मंथ को ही कैलकुलेट करके हम इसका एवरेज निकाल लेंगे। जब हम फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में निकालते हैं, यानी कि 1 अप्रैल को ही निकाल लेते हैं, तो बाकी कितने बचे? पूरे के पूरे 12 मंथ्स बचे। सिमिलरली अगर हम लास्ट मंथ में जाते हैं और लास्ट मंथ के बिगिनिंग में हम निकालते हैं, तो लास्ट का पूरा मंथ बचा, क्योंकि जब हमने 1 मार्च को निकाला तो 1 मार्च से लेके पूरा 31 मार्च तक कितना होगा? पूरा मंथ बचेगा। तो 1 मंथ यहाँ पर ले लिया, तो टोटल हो गया 12 + 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? एनुअली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली? इसकी वीडियो भी बनाई गई है इसके ऊपर, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। अब एवरेज हमने निकाल लिया जो कि 6.5 मंथ है। आसिफ ने 5,000 निकाले थे मंथली, अब हमें पूरे एनुअली निकालने हैं 12 4% पे, और एवरेज पीरियड उसका 6.5 का आ रहा था, तो हो गया 1300। रवि ने भी सेम यही निकाला था, तो उसका भी हो जाएगा 1300। तो 1300 ये क्या होगी? फर्म के लिए तो क्या होगा? बेनिफिट होगा ना, क्योंकि अगर किसी ने पार्टनर ने निकाले हैं पैसे तो उसके लिए वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इसलिए उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विच इज़ 2600। नेक्स्ट दे रखा है आसिफ की सैलरी दे रखी है 2000 पर मंथ, तो पर मंथ के हिसाब से पूरे ईयर का निकालेंगे। 2000 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज़ 24,000। आगे दे रखा है रवि की कमीशन 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब यहाँ करेक्ट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? कि वो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स को तैयार है, उससे पहले जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स के आइटम्स थे, टर्म्स थी, पॉइंट्स थे, उनको हमें क्या करना होगा? पहले डिडक्ट करना पड़ेगा, और वो हम ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं आसिफ का रेंट। आसिफ का रेंट डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा, अब वो रेडी है एप्रोप्रिएशन के लिए, ठीक है। तो उसी पर ही उन्होंने बोला है कि हमें 5% का रवि को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब टर्म बिफोर गिवन है, यानी कि ये जो कमीशन है इसको चार्ज करने से पहले जो भी प्रॉफिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपली कैलकुलेट होगा।
रवि की कमीशन किस पे निकलेगी, वो प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये 3,64,000 आफ्टर चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स, इस पर 5% हम निकालेंगे 5/100, तो ये आ जाएगा। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता, यानी कि वो कमीशन ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होती प्रॉफिट में, तब हम 5/105 करते। अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती पर ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो हमें इसको सिंपली कैलकुलेट करना है 5/100 करके। 18,200 ये हम लिख देंगे डेबिट साइड। ये जब इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो एक डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा आसिफ और रवि के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज़ 3:2 की रेशो में। तो इस तरीके से बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन करेंगे जहाँ एक फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा, जहाँ पे अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 81 जो कि डी की गोयल की बुक का है। क्वेश्चन क्या बताता है कि सिमी एंड सोनू दोनों पार्टनर्स हैं और वो शेयर करती हैं 3:1 की रेशो में। नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 का। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2020 को। ओपनिंग कैपिटल 30,000 और 60,000। करेंट अकाउंट भी गिवन है 30,000 और 15,000। ड्राइंग्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है 5% पर एनम पर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है 6% एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पर ड्राइंग्स का पहले ही हमें बता दिया कि आप एवरेज ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दी है, जो कि है 6 मंथ। ठीक है। पार्टनर्स की सैलरीज गिवन है सिमी और सोनू 12,000 और 9,000। हमको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहे हैं हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टर्म्स गिवन नहीं हैं, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, एक है लोन, दूसरा मैनेजर्स कमीशन और थर्ड रेंट, जो कि गिवन नहीं है। इसीलिए हम सिंपल बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और साथ में हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है। अब जब करेंट अकाउंट गिवन है तो ये कौन सा पार्ट हुआ, ये है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग होता तो हमें सिर्फ एक बनाना होता, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, लेकिन यहाँ पर गिवन है करेंट अकाउंट, तो करेंट अकाउंट किस पे बनता है, पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे। एक कैपिटल अकाउंट बनता है और दूसरा करेंट अकाउंट बनता है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप तीनों चीज़ों का फॉर्मेट बनाएंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, स्पेस छोड़ दिया। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, स्पेस छोड़ा, देन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पहले सिर्फ फॉर्मेट्स बना लिए कि आपको जो जितने भी अकाउंट्स बनाने हैं उसका फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन होंगे टर्म्स, वैसे वैसे हमें उनको उन अकाउंट्स में डाल देना है, जिससे हमारा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। अब क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो हमेशा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल्स पार्टनर्स की उन्हीं को ही लिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कैपिटल एडिशनल लेकर आया है पार्टनर तब होगा, या फिर उस कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है तब वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ही आता है, इसलिए इसको थोड़ा ही स्पेस छोड़ना है इसके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट गिवन है विच इज़ 1,50,000, तो वो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 1,50,000 का। पार्टनर्स कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2020 की, जो कि हमारी ओपनिंग है, तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे 30,000 और 60,000। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आए, ना ही कुछ ऐसा था कि विड्रॉ करा, है ना। जो ड्राइंग्स गिवन थी वो सिंपल ड्राइंग्स गिवन है, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है या आउट ऑफ कैपिटल की गई है। जब ड्राइंग इसके बारे में साइलेंट होता है तो हमें हमेशा लेना है कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही ड्राइंग्स की गई हैं।
अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की गई है तब हम वो ड्राइंग्स यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं गिवन था इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। तो वही जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्या आ जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारी हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो ये तो हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया सिंपल। नेक्स्ट आता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग अमाउंट गिवन है 30,000 और 15,000, वो हम लिख लेते हैं 30,000 और 15,000। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स। अब यहाँ ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हमें मानना है कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है। 20,000 और 15,000 दोनों अमाउंट को लिख लेते हैं। यहाँ पर विड्रॉ किया गया है 20,000 और 15,000, ठीक है। देन आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ 5%। तो इसको हमें वर्किंग नोट में लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो 30,000 का 5% 1,500 और 60,000 का 5% 3,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहाँ कहाँ आएगा, एक तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500, और दूसरा ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिला है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, उनका एक तरह से उनके लिए ये प्रॉफिट इनकम हुई है ना, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिख देंगे 1,500 और 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% एट एन एवरेज ऑफ 6 मंथ। ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करके 6 मंथ का एवरेज दे दिया, तो हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे। सिमी 20,000 का 6% पर 6/12 जो कि एवरेज गिवन है, इसको हम हाफ लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है 600। सिमिलरली सोनू का कैलकुलेट करेंगे तो 450। अब ये दोनों कहाँ कहाँ लिखेंगे, एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के, करेंट अकाउंट ध्यान रखना, करेंट अकाउंट के डेबिट साइड 600 और 450। नेक्स्ट आती है पार्टनर्स की सैलरीज गिवन है 12,000 और 9,000। ये हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है एनुअली, क्योंकि इन्होंने मंथली तो बोला नहीं है, तो इट मीन्स ये एनुअली ही है। तो एक तो ये आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड 12,000 और 9,000 21,000, और दूसरा ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगी, क्योंकि उनकी इनकम है 12,000 और 9,000, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन में से सारे टर्म्स लिख लिए हैं, अब हम इनका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,25,550। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सिमी के करेंट अकाउंट में। यहाँ पर करेंट अकाउंट लिखना है पूरा किसमें 3:1 की रेशो में, और ये कहाँ आ जाएगा, ये पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एक फुल फ्लैश क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। इससे हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का 80% जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।